नमस्कार, आप देखें खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस पूरे कारोबारी हफ्ते का ट्रेडिंग वीक का सबसे क्रिटिकल सेशन यकीन मानिए आज ही था। डेरिवेटिव एक्सपायरी, वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे आज और टर्बुलेंस है इस मार्केट में और एक छोटी सी रेंज में इंट्राडे लो करीब 10,040 और हाई करीब 10,120 अब तक बाजार डोल रहा है। लेकिन सेकेंड हाफ में क्या होगा और इसको देखते हुए हमारे 3 खिलाड़ी जो कि इस पूरे हफ्ते की गेम को खेल रहे हैं, उनकी रणनीति क्या होगी, उनके पोर्टफोलियो में क्या है, आज नया क्या ऐड करेंगे और किन स्टॉक्स पर नजर रहेगी, अगले आधे घंटे इस पर चर्चा। याद रखिए, इस हफ्ते हमारे साथ 3 खिलाड़ी इस गेम शो को खेल रहे हैं। खिलाड़ी नंबर 1 को, जिसमें है मनीष, साथ ही साथ श्रीकांत चौहान और हिमांशु हमारे साथ इस बार इस गेम शो को खेल रहे हैं। एक बार जरा अब तक की उनकी रिटर्न्स कैसी रही, यानी जब उन्होंने लॉग इन किया मंडे को इस गेम शो में और आज अब तक जब निफ्टी एग्जैक्टली अगर आप देखें 10,050 के जोन में है, उनकी रिटर्न्स कैसी रही और किन स्टॉक्स पे उनको अगर आप देखें थोड़ा सा नुकसान हुआ और कौन से स्टॉक्स माइलेज देके उनको अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। आइए देखते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें। श्रीकांत इस वक्त बैकफुट पे हैं और करीब 3.5% 4.5% का नुकसान उनको है। हिमांशु ने अगर आप देखें अच्छा खासा गेम शो खेला है इस बार, लगभग 30% का स्विंग मिला है उनको और मनीष लगभग 10% का स्विंग लेके ट्रेड कर रहे हैं। आइए जरा श्रीकांत का एक बार ट्रेडिंग पोर्टफोलियो देखते हैं और श्रीकांत के पोर्टफोलियो में क्या है और किसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और आज क्या ऐड करने की गुंजाइश कितनी है उनके पोर्टफोलियो में, उस पर फोकस करेंगे। देखिए, इन्होंने इंडसइंड बैंक पर लॉन्ग एक कॉल दी थी जिस पर इन्होंने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। स्पेंसर अगर आप देखें तो रिटेल पर इन्होंने लॉन्ग ट्रेड को होल्ड किया है, जहां पे टारगेट इनका करीब 110 का है और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जिसमें कल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, जिनका बाय था और स्टॉप लॉस था 134 का, टारगेट 175 है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसको बुक कर लिया है। ओके, तो श्रीकांत के पास 2 ट्रेड ऐड करने की गुंजाइश है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं दूसरे खिलाड़ी पर, मनीष की एग्जैक्टली अगर आप देखें ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में क्या क्या है और वो क्या क्या ऐड कर सकते हैं और क्या उन्होंने एग्जैक्टली एग्जिट कर लिया है। और देखिए, इनके पास इनके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में 3 ट्रेड थे और आईसीआईसीआई बैंक सेल था इनका, बजाज फाइनेंस सेल था और भारतीय एयरटेल सेल था। तो ये शॉर्टिंग पे ध्यान दे रहे थे और यकीनन आज शॉर्टिंग ने इनको एक मज़ा अगर आप देखें इनके पोर्टफोलियो में जो था ना वो दुगना कर दिया है उसको। सेल था, हालांकि याद रखिए इन तीनों ट्रेड्स पे उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक करके कैश में कन्वर्ट कर दिया है। अब आते हैं हिमांशु की कॉल्स पे। हिमांशु इस वक्त सबसे बड़ा स्विंग लेके लगभग 29% का स्विंग लेके ट्रेड कर रहे हैं, याद रखिएगा। और हिमांशु के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में क्या क्या है, आइए जरा उसको एक बार देख लेते हैं। भंसाली इंजीनियरिंग पे इन्होंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है, कैश में कन्वर्ट कर लिया है। तो मिड कैप में जो स्ट्रॉन्ग मूव था उसको देखते हुए और आज हल्के सा बाजार साइडवेज स्लाइटली नेगेटिव बायस हो गया, उसको देखते हुए इन्होंने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया है। एंड सेम इज द केस विद आईओएल केमिकल्स, यहाँ पर भी इन्होंने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया है। अब खोलते हैं मैदान नए ट्रेड्स के लिए। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। ऑल्दो ये एक टिपिकल एक्सपायरी डे और रेंज बाउंड सेशन, एक रेंज में झूलता हुआ, ऊपर से काफ़ी प्रेशर, नीचे से पुल बैक, आप कैसे इस सेशन को अप्रोच कर रहे हैं और इस वक्त अपना पहला ट्रेड आप क्या ऐड करेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, वैसे निफ्टी में जो एक फॉर्मेशन बना है वो नो डाउट कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेंज बाउंड फॉर्मेशन बना है। स्ट्रॉन्ग मैं इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसके रेंज को ब्रेक करने के बाद हमें काफ़ी बड़ी एक एक्टिविटी देखने मिलेगी, क्योंकि कल का दिन जो था वो काफ़ी रेंज बाउंड था लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी बड़ा वॉलेटाइल मार्केट था। तो ऐसे मार्केट को जब नेक्स्ट डे अगर कोई एक दिशा मिलती है तो उस दिशा में वो काफ़ी जोर से जाता है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज के दिन में हमें एक ट्रेडिंग एक्टिविटी मिलेगी। हम नीचे खुले हैं और मार्केट नीचे की तरफ ही टिल्ट हो रहा है अभी तक तो, और अगर 10,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है अगर उसे अगर तोड़ देता है तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 9,900 के काफ़ी नज़दीक जा सकता है। ऊपरी लेवल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीच में एक ड्यूरिंग द डे एक डिसीजन आने वाला है वो एजीआर इशू के ऊपर, और अगर उसके ऊपर कोई अगर डिसीजन अगर आ जाता है तो उसके बाद एक अलग सा ट्रेंड बन सकता है मार्केट में, ये हमें लग रहा है। तो आज काफ़ी कॉशियसली प्ले कर रहे हैं और जब तक मार्केट 10,000 का लेवल ना तोड़े तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा हमें शॉर्ट करने के लिए बचना चाहिए। ओके, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात ये इन्होंने कही है श्रीकांत ने कि एजीआर हियरिंग जो हो रही है वो 12:30 पे अगर आप देखें स्टार्ट होगी और उसका एग्जैक्टली अगर आप देखें बाजार से क्या सरोकार है मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा मामला है, वो टेलीकॉम और तमाम बैंक से अगर आप देखें संबंधित है। कॉल क्या होगी श्रीकांत आपकी, क्या ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में इस वक्त?
देखिए मुझे लग रहा है कि चूंकि मार्केट रेंज के लोअर बाउंड्री पे खड़ा है तो एक टाटा स्टील एक स्टॉक ऐसा है कि जो मुझे लग रहा है कि इस लेवल के आसपास काफी अट्रैक्टिव है बाय करने के लिए। रीजन ये है क्योंकि मेटल में थोड़ी तेजी हुई है। मुझे लगता है कि मार्केट में जैसे कि रेट्स जो अनचेंज रहे या तो जीरो की तरफ गए हैं तो सूनर और लेटर हमें अच्छी वापस एक तेजी देखने मिलेगी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो टाटा स्टील है वो करंटली 319-320 के करीब काफी अट्रैक्टिवली अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म के व्यू से इसे बाय किया जा सकता है 1 या 2 दिन के व्यू से। 319-320 के करीब ट्रेड कर रहा है, 305 का स्टॉप लॉस रखना है और मुझे लगता है कि इसमें स्विंग में एक बार 345 या 350 के भी लेवल्स को छू सकता है। तो टाटा स्टील को हम लॉन्ग करके चलेंगे करंट लेवल से। ओके तो टाटा स्टील अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस करीब करीब 305 का और टारगेट 345 का। श्रीकांत ने अपनी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में मेटल्स को अगर आप देखें जगह दी है, 345 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस करीब 305 का। ओके अब आते हैं मनीष के पास। मनीष के पास 2 ट्रेड्स आज इस वक्त अगर आप देखें उन्होंने ऐड किए हैं, लेकिन मैं अभी पहला ट्रेड पूछूंगा उनसे और क्या उनके लेवल्स आ चुके हैं इस रिट्रेसमेंट के बाद जो हल्का सा पेन बाजार में आज है। मनीष आपका पहला ट्रेड क्या होगा और थीम क्या होगी आपके ट्रेड की, लॉन्ग शॉर्ट और सेक्टर और स्पेस कौन सा होगा? जी मैं बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादातर लॉन्ग पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो उसके बाद मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो पहला बाय ट्रेड रहेगा एक्सिस बैंक में 415 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और 480 480 तक के पोजिशनल टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके तो आपने आई थिंक पहला ट्रेड पिक किया है एक्सिस बैंक और याद रखिए 426 का प्राइस है यहाँ पर और आपका टारगेट है करीब 480 का। आई मीन बड़ा अगर आप देखें टारगेट लेके चल रहे हैं और स्टॉप लॉस 415 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इस वक्त बैंक्स थोड़ा सा डिफरेंट मोड में है आज, लेकिन ठीक है अभी उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को एक रूम दिया है करीब 10-12 रुपए का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, टारगेट करीब 480 का रहेगा। ये हो गया एक ट्रेड हो गया आपका श्रीकांत का टाटा स्टील लॉन्ग, देन मनीष का एक्सिस बैंक लॉन्ग हो गया। अब आते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु आपने मिड कैप्स पे खासा फोकस किया है और मिड कैप्स ने आपको काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया भी है। मिड कैप्स थोड़ा सा आज जिस तरीके से बाजार बिहेव कर रहा है साइडवेज स्लाइटली विद नेगेटिव बायस ट्रेड कर रहे हैं, बट स्टिल आपका फोकस कहाँ रहेगा? क्या मिड कैप में फोकस रहेगा, लार्ज कैप में फोकस रहेगा? आपकी थीम क्या है और आपका आउटलुक क्या है मार्केट्स पे इस वक्त?